हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट, हमने पिछली क्लास में अनुपात समानुपात से संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब आज की क्लास में हम उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और आज हम ये देखेंगे कि अगर आपको अलग अलग अनुपात दिए गए हो तो प्रथम व्यक्ति और अंतिम व्यक्ति का अनुपात किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं और प्रत्येक व्यक्ति का अनुपात किस प्रकार ज्ञात करेंगे, ये भी हम आज देखने वाले हैं। देखिए, इसी से संबंधित एक क्वेश्चन हमारे सामने है। यदि ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ 2:3, आपको ए और बी का अनुपात दिया हुआ है 2:3। इसके अलावा आपको बी और सी का अनुपात भी आपको दिया हुआ, कितना दिया हुआ भाई? 6:7, मतलब 6:7। अब आपको ए और सी का अनुपात ज्ञात करना है, मतलब प्रथम व्यक्ति और जो अंतिम व्यक्ति है यहाँ पे सी, मतलब अंतिम मान, अंतिम जो वैल्यू है सी, इसका अनुपात आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए, कभी भी आपको प्रथम, किसका, एक तो प्रथम और एक अंतिम, ठीक है, अंतिम अनुपात ज्ञात करना हो प्रथम का और अंतिम का, तो क्या काम करेंगे? देखिए, यहाँ पे ए अनुपात बी दिया हुआ, ए अनुपात बी का मतलब होता है ए अपॉन बी। इसको हम बट्टे के रूप में लिखेंगे और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ए अनुपात बी का मतलब होता है ए अपॉन बी, और यहाँ दिया हुआ बी अनुपात सी, इसका मतलब होता है बी इंटू बी अपॉन सी। ठीक है, ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी बराबर, अब ए अनुपात बी, इसका मान कितना? 2:3 यानी 2/3 इंटू, अब बी अनुपात सी, इसका मान कितना है? 6/7, मतलब 6:7 है। ठीक है, इसको हम अगर भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 6/7। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे b से b कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? यहाँ पे a अपॉन सी बच जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कट जाएगा 3 से। ठीक है, अब ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करना और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 जा 4 और 7 1 जा 7, तो यहाँ हो जाएगा a अनुपात c इजकल टू 4:7, मतलब a और c के बीच जो अनुपात होगा वो क्या होगा? 4:7, मतलब 4:7। ये आपके ए और सी का अनुपात आ गया। ठीक है भाई, अब इसी प्रकार से मान लीजिए आपको ए अनुपात बी अनुपात सी और सी अनुपात डी भी अगर आपको दिया हुआ हो और फिर आपसे पूछा जाए कि भाई ए का और डी का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, पहले वो भी देख लीजिए। अब देखिए, आपको दिया हुआ है, यदि, ठीक है, यदि ए अनुपात बी, ए और बी का जो अनुपात है वो आपको दिया हुआ 2:3। ठीक है, इसके अलावा बी और सी का जो अनुपात है वो आपको दिया हुआ है 4:5। ठीक है, इसके अलावा और आपको दिया हुआ है सी और डी का अनुपात, सी अनुपात डी इक्वल टू दिया हुआ है आपको 5:6। हो तो ए अनुपात डी, ए और डी का आपका अनुपात क्या होगा? ए अनुपात डी क्या होगा? ठीक है, देखिए, यहाँ भी आपको एक तो प्रथम वैल्यू ए का अनुपात और अंतिम वैल्यू जो डी है उसका अनुपात आपको ज्ञात करना है, मतलब पहला और अंतिम अनुपात आपको ज्ञात करना है। देखिए, यहाँ पे 3 अनुपात दिए हुए हैं, ए और बी के बीच, बी और सी के बीच में और सी और डी के बीच में। अब इनको हम भिन्न के रूप में, मतलब फ्रैक्शन के रूप में, बट्टे के रूप में लिख करके मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए, ए अनुपात बी, इसका मतलब होता है ए अपॉन ई। ठीक है, इंटू, अब दूसरा क्या दिया हुआ? बी अनुपात सी, इसका मतलब होता है बी अपॉन सी। अब तीसरा क्या दिया हुआ आपको? सी और डी के बीच में, इसको लिखेंगे अपन सी अपॉन डी। ठीक है, सी अपॉन डी। अब देखिए,
यहाँ पे ए और बी का अनुपात कितना, 2:3, इसको लिखेंगे 2/3 इंटू, अब बी और सी का अनुपात कितना भाई, 4:5, लिखेंगे 4/5 इंटू, अब देखिए सी और डी का अनुपात कितना है भाई, तो सी और डी का अनुपात है 5/6, मतलब 5 और 6, 5:6 दिया हुआ, उसको हम बोल देंगे 5/6। अब देखिए यहाँ पे आपको ए और डी का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे ए और डी, ए और डी बच जाएगा यहाँ पे केवल। अब देखिए यहाँ पर जो कटे उसको हम काट लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 2 का डिवाइड होगा तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है। अब ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना जाएगा 4, ठीक है, और नीचे 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे कितना जाएगा 9, ठीक है। तो यहाँ पे आपको a/d का मान प्राप्त हुआ 4/9, मतलब 4/9। अब इसको अनुपात के रूप में लिखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा a/d = 4/9, ठीक है, 4:9। तो इस तरह से हमने a और d का अनुपात ज्ञात कर लिया। तो ये तो हुई प्रथम और अंतिम वाले की बात, ठीक है। अब हम देखेंगे अगर आपको तीनों का अनुपात निकालना हो एक साथ, वो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, ठीक है। देखिए अब देखिए, अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए यदि आपको दिया हुआ है a/b, ए और बी का अनुपात आपको दिया हुआ 2:3 और इसके अलावा आपको दिया हुआ है b/c दिया हुआ आपको 4:5, 4:5, ठीक है। तो अब आपको ज्ञात करना है, तो आपको तीनों को ज्ञात करना a/b/c, ठीक है, ज्ञात करें। आपको तीनों में अनुपात ज्ञात करना है एक साथ, ठीक है। अब कैसे ज्ञात करेंगे देखिए, ठीक है। a/b/c आपको ज्ञात करना। अब देखिए पहले लिखेंगे यहाँ पे a, लिखेंगे b, लिख देंगे c। अब सबसे पहले देखिए आपको a और b का अनुपात दिया हुआ, कितना दिया हुआ 2:3, तो a के नीचे 2, फिर अनुपात, फिर 3, b का अनुपात कितना 3, ठीक है। अब देखिए दूसरे अनुपात पे सेकंड स्टेप में दिया हुआ b और c का अनुपात कितना दिया हुआ भाई 4:5, तो b के नीचे तो आ जाएगा 4, ये b का अनुपात है, और c का अनुपात आपको दिया हुआ 5, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पर b के दो अनुपात हो गए, एक तो 3 है जो कि पहले अनुपात में a के साथ आ रहा, और दूसरा जो मान है b का वो है 4 जो कि c के साथ आ रहा है। तो यहाँ पे b के अब आपके पास 2 मान हो गए, ठीक है। कितने मान हो गए भाई 2 मान, समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, इस नीचे वाली संख्या का तो मल्टीप्लाई करना है इधर इस संख्या से, इधर, और ऊपर वाली संख्या का मल्टीप्लाई करना है इधर इस संख्या से, ठीक है। इसे तिरछा गुणा आपको करना है और इन दोनों का भी आपस में क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 का तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसका 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 4 2 जा 8, ठीक है, रेशो। यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में कितना हो जाएगा 12, ठीक है। और यहाँ पर a, b और c का जो आपका अनुपात है वो हो गया 8:12:15। अगर इन तीनों में किसी एक ही अंक का भाग जा रहा हो, एक ही संख्या का भाग जा रहा हो और ये आपस में कटे, इसको हम काट के इससे भी छोटा रूप ले आते हैं। लेकिन यहाँ पर इन तीनों संख्याओं में किसी भी अंक का भाग नहीं होगा, इसलिए इन तीनों का अनुपात आपका यही हो गया। तो हम कह सकते हैं अतः a/b/c बराबर हो गया 8:12:15, ये इन तीनों का अनुपात हो गया, ठीक है, एक साथ। समझ में आया स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत है?
ठीक है। अब ये तो हुई 3 पदों की बात। अब अगर आपको A अनुपात B अनुपात C अनुपात D ज्ञात करने के लिए आ जाए तो कैसे करेंगे? मान लीजिए वो 4 अनुपात आपको एक साथ ज्ञात करने हो और आपको अलग-अलग सेट के रूप में 2-2 अनुपात के जोड़े दिए गए हो, तब हम एक साथ अनुपात किस प्रकार से ज्ञात करेंगे वो भी देख लीजिए। ठीक है, देखिए। अब आप देखिए, एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। ठीक है, देखिए। मान लीजिए आपको दिया हुआ है A अनुपात B, इसका मान आपको दिया हुआ है 3:4, 3 अनुपात 4। इसके अलावा आपको B अनुपात C, इसका मान आपको दिया हुआ 2:5। ठीक है, 2:5। इसके अलावा आपको दिया हुआ है C अनुपात D, C और D का अनुपात दिया हुआ है, ये दिया हुआ 7:3। ठीक है, ये आपको 3 बार आपको अनुपात दिया हुआ है जोड़े के रूप में A और B का, B और C का और C और D का। अब आपको ज्ञात करना है तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D ज्ञात करें। आपको चारों का एक साथ अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए इन चारों का अनुपात एक साथ कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, पहले A, B और C का निकाल लेते हैं। अभी आपको 2-2 जोड़ों के रूप में अनुपात दिए हुए हैं। A और B का दिया हुआ है, B और C का दिया हुआ। तो पहले हम इन दोनों जोड़ों से A, B और C इन तीनों का अनुपात ज्ञात कर लेते हैं और फिर हम D का भी ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए, सबसे पहले मैं A, B और C का निकाल रहा हूँ। देखिए यहाँ लिखा मैंने A, B और C। ठीक है, अब देखिए A और B का कितना भाई 3:4 और B और C का कितना भाई 2:5। ठीक है, इसको हम बाद में काम में लेंगे, अभी C और D को हम बाद में देखेंगे। अभी हमने केवल शुरू के ये 2 सेट लिए हैं, A अनुपात B और B अनुपात C। इससे A, B और C का निकल जाएगा अभी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना, क्योंकि B के 2 मान हैं। अब नीचे वाले मान को इधर मल्टीप्लाई करना आपको 3 से और 4 को मल्टीप्लाई करना है इधर आपको 5 से। ठीक है, और इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो देखिए 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 2 3 जा 6, कितना हो गया भाई 6 रेशो। ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 4 2 जा 8। ठीक है, फिर रेशो। अब 4 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, कितना जाएगा 4 5 जा 20। ये आपके A, B और C का अनुपात आ गया। किसका आया? A का, B का और C का अनुपात आ गया। अब आपको इन तीनों के साथ आपको D को भी शामिल करना। आप देखिए, अब यहाँ लिखेंगे यहाँ पे A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। अब हम D को भी शामिल कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे A, B और C का अनुपात हमें पता है, इसको आप काट के छोटा भी कर सकते हैं, वैसे हम बाद में भी इसको काट सकते हैं। ठीक है, तो A, B और C का अनुपात दिया हुआ अभी फिलहाल 6 अनुपात 8 और C का है 20। 6, 8 और 20, ये A, B और C का अनुपात हो गया। अब देखिए इसको शामिल करेंगे तो C और D का अलग से दिया हुआ आपको 7 अनुपात 3, आपको C और D का भी अलग से दिया हुआ। अब देखिए इसमें क्या काम करेंगे, जिसके 2 मान हो, जिसके 2 अनुपात हो, उसको आपस में मल्टीप्लाई करना आपको। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। ठीक है, और 7 का मल्टीप्लाई तो करेंगे इधर इन दोनों से, और ये जो 20 है इसका मल्टीप्लाई करेंगे नीचे इधर। ठीक है, इससे इस तरह हमको मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे तो 7 6 जा कितना हो जाएगा 42, लिखा यहाँ पे 42। यहाँ पे अब 7 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 7 8 जा 56, तो गया 56 56। ठीक है, फिर अनुपात, अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 140 140, तो 140 140 फिर अनुपात। ठीक है,
अब 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, कितना हो गया 60, कितना हो गया 60। ये हो गया चारों का अनुपात। अब इन चारों में अगर किसी एक ही संख्या का अगर भाग जा रहा हो, मतलब किसी एक ही अंक से अगर ये चारों संख्या डिवाइड हो, चारों अनुपात डिवाइड हो, इसको डिवाइड करके हम छोटे रूप में अनुपात प्राप्त कर लेंगे। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे इसके अंदर 2 का डिवाइड हो सकता है सभी के अंदर, ठीक है। यहाँ भी 2 का डिवाइड हो सकता है, यहाँ भी 2 का डिवाइड होगा, यहाँ भी 2 का डिवाइड होगा, यहाँ भी 2 का डिवाइड हो सकता है। जब 2 का डिवाइड करेंगे यहाँ हो जाएगा 21, 2 का डिवाइड करने पर। यहाँ पे 2 का डिवाइड करेंगे कितनी जगह 28, यहाँ पे 2 का डिवाइड करेंगे 70, और यहाँ पे 2 का डिवाइड करेंगे कितना प्राप्त हो जाएगा आपको 30। ये आपके A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान आ गया। यही आपका क्या हो गया अनुपात हो गया, यही आपका आंसर होगा जो आपको ज्ञात करना था। ये A का मान A का अनुपात 21, B का 28, C का 70 और D का कितना हो गया 30 हो गया। तो इस प्रकार हम चारों का भी अनुपात एक साथ ज्ञात कर सकते हैं और 3 का भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्कार।